सो वेलकम बैक टू JVR कैंडिडेट्स। और आज की अपडेट है 4 प्रोफाइल पे सिंगल कंपनी के अंदर। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स करे कि सर आप जब कभी भी लेके आते हो एक सिंगल प्रोफाइल पे जॉब लेके आते हो, जहां पे आप सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि सभी कैंडिडेट का जो अप्लाई करने का इंटरेस्ट होता है या प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट आज एक सिंगल कंपनी के अंदर 4 प्रोफाइल आपको मिलने वाली है, चारों डिफरेंट प्रोफाइल, और चारों के अंदर एक चीज कॉमन है जो आपकी हमेशा फेवरेट होती है, वर्क फ्रॉम होम। चारों प्रोफाइल रिमोट प्रोफाइल है, जहां पे आप काम कर सकते हैं, घर पे बैठ के कर सकते हैं। कंपनी भी एक टॉप MNC कंपनी है, जहां पे आपका ऐसे फ्रेशर ज्वाइनिंग पे सैलरी पैकेज 30,000 अप्रोक्स होने वाला है, जो कि HR ने खुद से अपने एंड से डिस्क्लोज करा है। अब देखिए यहाँ पे सारी जो प्रोफाइल है, ये सारी की सारी प्रोफाइल सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर किसी भी एक प्रोफाइल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे मैं अप्लाई करने का प्रोसीजर से रिलेटेड आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा, स्किल सेट डिस्कशन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करोगे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाओगे। ऑफिशियली वेबसाइट पे आने के बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, कम वर्क विद अस, आइए और हमारे साथ काम करिए, जहां पे आपकी 4 प्रोफाइल मेजर है। चारों प्रोफाइल इंडिया लोकेशन पे है, चारों प्रोफाइल आपकी रिमोट ओके, रिमोट ओके, रिमोट ओके एंड रिमोट ओके, मतलब वर्क फ्रॉम होम है। चारों प्रोफाइल डिफरेंट है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन की डिमांड के साथ। पहली प्रोफाइल है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर। ये एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है HR। अगर आप एक HR बनना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं कंपनी को, तो आप एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, रिक्रूटर एजेंसी के अंदर, रिक्रूटर पार्ट के अंदर। देन आफ्टर आती है लीड जनरेशन मैनेजर। काफी सारे लोग डायरेक्टली मैनेजर प्रोफाइल पे अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लीड जनरेशन मैनेजर की प्रोफाइल भी खाली है। एक लाइन में सिंपल बताऊं, लीड जनरेशन मैनेजर करता क्या है, ये कंपनी में लीड इंक्रीज करता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाए। तो अगर सेल्स फनल आपको आती है, मार्केटिंग नॉलेज आपके पास है, तो यस यू कैन अप्लाई दिस जॉब। थर्ड वन है लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट। ये मैनेजर से नीचे की प्रोफाइल होती है, काम करने का प्रोसीजर वही रहता है, ऊपर में स्ट्रैटेजी बिल्डिंग ज्यादा होती है, नीचे में एग्जीक्यूशन का वर्क ज्यादा होता है। मैनेजर स्ट्रैटेजी बनाएगा कि क्या करें जिससे लीड जनरेट हो, क्या करें मैनेजर बताएगा, पर करना कैसे है वहां से आपको लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट बताएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। लास्ट आती है वर्चुअल असिस्टेंट। ये वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसी प्रोफाइल है जो थोड़ी लो लेवल पे रहेगी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और काफी इंटरेस्टेड प्रोफाइल है। तो चलिए ऐसा करते हैं, ये इंडिया की जो वर्चुअल असिस्टेंट की प्रोफाइल निकली है, इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या है, किस तरीके से है, और यहीं से आपको जॉब अप्लाई करने का भी पार्ट कंप्लीट करवाते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आप इंडिया वर्चुअल असिस्टेंट की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं गो थ्रू करूंगा, मेजर इन्फॉर्मेशन को टारगेट करूंगा, पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्साइटेड करेगी, आपके अंदर जोश भर देगी इस जॉब को अप्लाई करने का, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इट इज रिलेटेड फॉर योर सैलरी पार्ट। देखिए यहाँ पे जो सैलरी होती है, जो टॉप MNC कंपनी आपको पे करती है, वो आवरली बेस पे करती है। तो एक घंटे के आपको 127 से 187 रुपीज मिलेंगे। अगर मैं मंथली इनकम रेंज की बात करूं तो वो 20,000 से 30,000 आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे 30,000 इनकम जो रहेगी वो आपके इंटरव्यू पे, आपके काम पे डिपेंड करेगी, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी, पर ऐसे फ्रेश है 30,000 इज मोर देन इनफ है। तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। साथ में ये लोकेशन आपकी वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पे आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो। इंटरनेट रिक्वायरमेंट की बात करी गई है, एक मिनिमम इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, 50 Mbps की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो आप इस काम को कर सकते हो। तो आप देख लो मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर 30,000 सैलरी कैसे मिलती है। थोड़ा सा अप साइड चलते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, किन चीजों का आपको फोकस करना है। सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो चीजें जो आपको करनी है, आपके कंधों पे डाली जाएंगी कि भैया ये काम करो, कंपनी ने आपको इसलिए हायर किया है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईमेल मैनेजमेंट। कंपनी है, काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं जाती हैं, सभी ईमेल्स को मैनेजमेंट करना है। सही ईमेल कौन सी है, स्पैमिंग कौन सी है, किस ईमेल को अर्जेंट में डालना है, किसको थोड़ा पीछे करना है, सारे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। देन आफ्टर आएगा कैलेंडर मैनेजमेंट। कैलेंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि किस दिन क्या टास्क असाइन होगा, किसको असाइन होगा, वो मैनेज करना।
फिर आता है आपका मीटिंग। मीटिंग के अंदर इज क्वाइट सिंपल, ऑर्गेनाइज करना है, शेड्यूल करनी है वर्चुअल मीटिंग के अंदर, प्रोवाइड करनी है नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड नोट टेकिंग सपोर्ट। देन आफ्टर आपका आता है सोशल मीडिया एंड वेबसाइट मैनेजमेंट। ये काम भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, जहाँ पे आप चीज़ें कंसिडर करते हो, मेंटेन करते हो, अपडेट करते हो सोशल मीडिया को और वेबसाइट को, इंश्योर करते हो एंगेजमेंट, अप टू डेट करते हो इन्फॉर्मेशन ऑफ अवर क्लाइंट ऑडियंस। तो बेसिकली आप देखते हो रेगुलर जो पोस्टिंग होती है सोशल मीडिया पे, तो वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अब देखिए असिस्टेंट वर्ड होता है जहाँ पे आप किसी पर्सन को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हो। वर्चुअल मतलब घर पे बैठे बैठे, ठीक है। फिर आपका आएगा प्रेजेंटेशन, तो कंपनीज की प्रेजेंटेशन होती है, तो पीपीटी बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना भी आपका काम है। देन आफ्टर एक्सेल स्प्रेडशीट, तो यहाँ पे क्लियरली हो रहा है कि एक्सेल की शीट पे आपको काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्सेल आया है, मैं बहुत ओपनली और क्लियरली आपको बता देता हूँ। एक होता है एमएस ऑफिस, तो यहाँ पे एमएस ऑफिस की नॉलेज होना इट इज ए मैंडेटरी पार्ट। एमएस ऑफिस के अंदर पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड फाइल हो गई आपकी, और आपकी एक्सेल फाइल हो गई, ये सारे पार्ट हम कर लेते हैं। साथ में मैं आउटलुक भी इंटीग्रेट कर देता हूँ। आउटलुक भी एक यहाँ पे टूल होता है एमएस ऑफिस का, जहाँ पे आप बल्क में ईमेल या ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। तो ये चारों स्किल इट इज अ मैंडेटरी पार्ट। यहाँ पे एचआर ने इतने हाईलाइट करके शायद नहीं लिखा, पर मैं अपने एंड से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वो क्लियरली यहाँ पे जेडी जॉब के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आपके रिज्यूमे में ये चीजें मेंशन नहीं है, तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा और नहीं लगेगी जॉब। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि आप कभी भी अगर जॉब अप्लाई करें तो अपना रिज्यूमे इस तरीके से बिल्ड करें कि एचआर आपको सिलेक्शन यहाँ पे जरूर दे, आपको नेक्स्ट राउंड में जरूर भेजिए। तो सीवी के अंदर ये छोटी छोटी चीजों को कंसिडर आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग हो गई, डेटा एंट्री हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर सपोर्ट, प्लानिंग एंड रिसर्च हो गया, फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, तो कुछ स्किल सेट की तो डिमांड कंपनी आपसे करेगी, कुछ क्वालिफिकेशन की डिमांड करेगी। तो अब यहाँ पे समझते हैं क्या क्वालिफिकेशन डिमांड और क्या आपका स्किल सेट की डिमांड है कंपनी के एंड पे। तो सबसे पहले आपका आता है कम्युनिकेशन। आपका बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना बहुत अच्छे से होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग स्किल्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल की आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाओ एक प्रॉपरली मैनर के अंदर। टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल प्रोफेंसी, मतलब आपको यहाँ पे जो पीसी होता है, लैपटॉप होता है, वो अच्छे से चलाना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपने लेवल पे उसे रिजॉल्व कर पाओ। कस्टमर सर्विस आपको देनी आनी चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको आना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल वर्कस्पेस, स्लैक एंड जूम एंड अदर टूल्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो बहुत मैंडेटरी पार्ट है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट आप अपने सीवी में नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो मान के चलिए जॉब नहीं लगेगी। तो ये स्किल सेट है जो एग्जैक्टली सीवी में मेंशन करना है। आता है तो करना है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती घुसा दो और इंटरव्यू में बैठ जाओ और एचआर आपसे क्वेश्चन पुटअप करे और आप इधर उधर देख रहे हो क्या जवाब दूं, ये तो आता ही नहीं था। समझ रहे हैं? तो आपको रियल भी यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो ये सारी मेजर चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। कुछ चीजें और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने का बिल्कुल हक है कि ये जॉब एक परमानेंट जॉब नहीं है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो कि 1 ईयर रहेगी। पॉसिबिलिटी टू एक्सटेंशन है कि देखिए अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो 1 साल तक तो आपकी जॉब फिक्स है, और अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस जॉब को आगे एक्सटेंशन दिया जा सकता है, मतलब आगे आपको काम और मिल सकता है। अप्लाई करने का प्रोसीजर इज क्वाइट इजी। पूरी जॉब को अच्छे से फिगर आउट करिए, देन आफ्टर अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई को आप जॉब कर सकते हैं। कुछ भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आने के लिए जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है वो आपको और मुझे कनेक्ट करता है। सो बिना सोचे समझे एक सिंगल प्रॉब्लम पे भी आने पे मुझसे आप कनेक्ट करिए, अपनी सारी प्रॉब्लम को हमें बताइए, उसका सोल्यूशन आपको विद इन 48 आवर्स में मिलेगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।